पिछले सर्ग 63 में हमने देखा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने हमें ईश्वर की अचलता और मन की गहराइयों पर अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार ईश्वर की स्थिति अटल है और मन के विचारों को स्थिर करने से वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। आज के इस सर्ग में हम और भी गहराई से इन दिव्य शिक्षाओं की ओर बढ़ेंगे, जहां वशिष्ठ जी यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मानव जीवन और मन की स्थिति एक बीज के समान है, जो सही परिस्थिति में पनपता है। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 64 भोग की विचित्र शक्तियों के आविर्भाव का निरूपण तथा भोक्ता की जीवत्व प्राप्ति के क्रम का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जो यह घट घट व्यापी स्वयं प्रकाश, कारणों का भी कारण, महामहिमाशाली, विशुद्ध, जन्म और विनाश से रहित आत्मज्ञानानंद रूप परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी इसी परमात्मानंद से अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस श्रुति से नाम रूप विस्पष्ट करण रूप जगत सृष्टि से पहले जीवोपाधि लिंग समष्टि की उत्पत्ति से जीव उत्पन्न होता है। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है, उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है। अखंड अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्म में सौखंड सौद्वितीय जीव सत्ता कैसे उत्पन्न हो सकती है? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान ब्रह्म होने के कारण अत्यंत अपरिच्छिन्नता रूप वृद्धि को प्राप्त स्वानुभव से वेद्य अद्वितीय ब्रह्म में छोटा सा जीव पूर्व सिद्ध ब्रह्मता से विरुद्ध पृथक सत्ता को कैसे प्राप्त होता है? सत्य स्वरूप अविद्या संबंध शून्य ब्रह्म में परमार्थ दृष्टि से जो जीव सत्ता का संभव नहीं है, किंतु अविद्या संवलित ब्रह्म में जीव सत्ता होने में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार विभाग करके कहने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी पहले ब्रह्म के साधारण स्वरूप को कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, यहाँ पर विशुद्ध व्यापक ब्रह्म है, जिसमें द्वैत प्रतीतियां असत हैं, जो असीम चैतन्य स्वरूप अविनाशी और आनंद स्वरूप है, एवं जो आत्मज्ञानी नहीं है, उनके लिए उसका स्वरूप बड़ा भयंकर है। जैसे कि वृद्ध पुरुषों ने कहा, अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दशा सर्वयोगिनाम योगिनो बिभ्यति यस्माद् भये भयदर्शिनः। यह अस्पर्श योग सर्वयोगियों के लिए दुर्दर्श है। भय शून्य में भय देखने वाले योगी इससे भयभीत होते हैं। उनमें से पहले को दर्शाते हैं। उसका जो सम, परिपूर्ण, शुद्ध, चिन्ह रहित सत्स्वरूप है, जिसका कि ज्ञानी भी निर्देश नहीं कर सकते, वह शांत परम पद है। उसी का मोक्ष होने तक उद्भव बीज की सत्ता होने से उदित हुआ सा उपाधि स्वभाव से जो चलन शक्यतात्मक प्राण धारण रूप संविदात्मक सत्व रूप है, वह जीव शब्द से कहा जाता है। उसी में सब नाम और रूपों का व्याकरण होता है, ऐसा कहते हैं। परम आदर्श रूप चिदाकाश में अनुभव रूप इन अनंत जगत जाल परंपराओं का प्रतिबिंब पड़ता है। जगत की विचित्रता की कल्पना के अनुरूप क्रिया शक्ति प्रधान प्राण बनना ही चित्त का जीव भाव है। इसमें दृष्टांत देते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, निर्मल चिदाकाश का प्राणाधीन चलनाध्यास होने से स्वाभाविक निष्क्रियता के छिप जाने पर जो अल्प संवेदन यानी परिच्छेद भ्रांति उदित होता है, वही जीव है। जीवात्मा का जीवत्व जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक स्वाभाविक है, ऐसा कहते हैं। जैसे वायु का चलन स्वाभाविक है, जैसे अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है और हिम की शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही आत्मा का जीवत्व भी स्वाभाविक है। चिदघन जो आत्म तत्व है, उसका स्वयं अपने स्वरूप के अपरिज्ञान के कारण जो अल्प ज्ञान सा है, वही जीव नाम से पुकारा जाता है।
जैसे अग्नि की चिंगारी अपने को उद्दीप्त करने वाले घी, तेल आदि की अधिकता से अपनी स्वाभाविक प्रकाशकता को प्राप्त होती है, वैसे ही वही जीव क्रमशः वासना की दृढ़ता से अहंकारता को प्राप्त होता है। जैसे दर्शक पुरुष द्वारा अपने नेत्रों के गोचर न होने वाले आकाश भाग में दौड़ाया गया नेत्र जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक नीलिमा नहीं दिखता, जहाँ पर पहुँचकर आगे बढ़ने में असमर्थ होता है वहाँ से आगे उसका मार्ग नीला न होने पर भी उसे नीला दिखाई देता है। वैसे ही अहंता से रहित भी जीव की अपने अगोचर अपनी आत्मा में अहं भावना होती है। जैसे आकाश अपनी निविड़ता से, घनता से नीलिमा को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने पूर्व संकल्प के संस्कार से जागृत हुई अपने में अध्यस्त इस इंद्रनील शिला के सदृश निविड़ता से जीव अहंकार को ग्रहण करता है। वायु के स्पंद के समान स्फुरित हुआ अहं भाव आत्मा का दैशिक और कालिक परिच्छेद करता है तथा स्वयं संकल्पवश उसने देह आदि का आकार धारण कर रखा है। पूर्वोक्त चित्त आदि भेद अहं भावाध्यास मूलक है ऐसा कहते हैं। वही अहंकार संकल्पोन्मुख होकर अहंकार रूप से रुद्र, चित्त रूप से विष्णु और जीव रूप से ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध है तथा क्रमशः उनके रुद्र आदि के ही मन, माया, प्रकृति ये क्रिया नाम हैं। उनमें संकल्पात्मक चित्त ब्रह्मा संकल्प से भूत तन्मात्राओं की कल्पना करता हुआ चेतनात्मक पूर्व अवस्था से अवश्य चित्त होता है और जड़ प्रपंच रूप होता है। पंचभूत तन्मात्रता को प्राप्त हुआ वह चित्त ब्रह्मा तेजः कण बन जाता है। ब्रह्म भाव से अत्यल्प होने के कारण उसे कण कहा है। जिसमें अभी जगत उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे आकाश में वह तेजः कण मंद प्रकाश वाले तारा के सदृश प्रतीत होता है। जैसे बीज अपने स्पंदन से धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही अपने स्पंदन से धीरे धीरे पंच तन्मात्राओं की कल्पना करने के बाद चित्त तेजः कणता को धारण करता है। पूर्व कल्प में विराट में आत्मोपासना करने से संस्कृत हुए जीव को स्थूल समष्टि रूप हिरण्य गर्भता प्राप्त होती है। उससे अन्य को व्यष्टि देह में अहं भाव का संस्कार होने से व्यष्टि स्थूल देह में अहं भाव प्राप्त होता है। इस प्रकार अंतर कहते हैं। जैसे जल जमने के कारण हिम रूप से तथा ओले के रूप से घनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अंड नाम को प्राप्त हुआ वह तेजः कण जिसके अंदर श्री ब्रह्मा विराजमान रहते हैं, पूर्व जन्म में मैं अंड हूँ, यूं अंड रूप से आत्म भावना करने से अंडता को प्राप्त होता है। कोई जो उपासक नहीं है और पुण्यात्मा ही इस प्रकार दिव्य देह आदि की भावना से झटपट देव आदि की देह को प्राप्त होता है। देवादि देह जो अहम नहीं है, उसमें अहं भाव रूप भ्रांति को प्राप्त होता है तथा गंधर्वों से या अन्य देवताओं से सुरक्षित अमरावती आदि नगरों में निवास करता है। कोई पापी पुरुष अपने संकल्प से स्वयं वृक्ष आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। कोई पशु पक्षी आदि जंगम योनियों में प्राप्त होता है और कोई राक्षस पिशाच आदि खेचर योनियों में जाता है। अपने संकल्पानुसार सबको स्वतः ही तत योनियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि के आदि में प्रथम उत्पन्न ही ब्रह्मा रूपी जीव जिसकी सूक्ष्म देह समष्टि रूप उपाधि है और अपने संकल्प से ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, क्रमशः विरंचिका पद प्राप्त कर अपने संकल्प से अंड के भीतर जगत की सृष्टि करता है। ब्रह्मा की सत्य संकल्पता में पूर्व संकल्प के सत्य संकल्प ब्रह्मा ही मैं हूँ, यह उपासना हेतु है ऐसा कहते हैं।
पूर्वकल्प के सत्य संकल्प ब्रह्मा की तादात्म्योपासना से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा जिस पदार्थ का संकल्प करते हैं उसे तुरंत अपने सत्य संकल्पता रूप स्वभाव के कारण उत्पन्न हुआ ही देखते हैं। पहले चिदात्मा नाम रूपात्मक दो धर्म वाले जगत की प्रख्याति में कारण होता है। चलन, क्रिया, विकार आदि में पश्चात भावी कर्म कारण होता है, ऐसा कहते हैं। वे यानी ब्रह्म चैतन्य स्वभाव से सर्व कारणत्व और ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ है। पीछे संसार के कारण होकर कर्म के निर्माण में होते हैं। जैसे जल से फेन निकलता है वैसे ही चिदात्मा से स्वभावतः चित्त आविर्भूत होता है। जैसे नाव आदि की रस्सियों से जल से निकला हुआ फेन पीछे बंधता है, जल नहीं बंधता है, वैसे ही पीछे जीव ही देह बंधक कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है, चिदात्मा बंधन में नहीं पड़ता। लोक में देखा जाता है कि जो कोई कर्म करता है वह पहले संकल्प करता है, तदुपरांत व्यापार से घट आदि की रचना करता है। इससे पूर्वोक्त क्रम की सिद्धि में कोई भी संदेह नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कहते हैं, किसी कल्पना का मूल कारण संकल्प है। संकल्प के बिना रचना हो ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा ही जीव बनकर निष्क्रिय निर्व्यापार आत्मा से क्रमशः पृथक होकर कर्म करता है। पीछे होने वाले कर्म पहले जीव में बीज में अंकुर के तुल्य वासना रूप से स्थित का ही आविष्कार करते हैं, किसी अपूर्व का आविष्कार नहीं करते हैं। इस आशय से कहते हैं, जैसे बीज में स्थित जीव अपने जीवित को जिसने सूक्ष्म रूप से पहले अपने अंदर अंकुर को धारण करता है, पीछे अंकुर, पत्ते, तना, शाखा, टहनियाँ, पल्लव, पुष्प और फल के क्रम से नानात्व को प्राप्त होता है। वैसे ही हिरण्यगर्भ जीव अनेकता को प्राप्त होता है। जो अन्य व्यष्टि जीव हैं वे भी इसी प्रकार अपने में वासना रूप से स्थित ही आकृति को प्राप्त हुए हैं। उनमें अंतर इतना ही है कि वे हिरण्यगर्भ जीव के संकल्प के पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मांड में देह को, जिसके माता पिता आदि रूप भूत आश्रय हैं, प्राप्त होते हैं। तदंतर जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से ऊपर ऊंचे योनियों में या नीचे नीच योनियों में प्राप्त होते हैं। चित्त का जो स्पंदन है वह कर्म कहलाता है। सारांश यह है कि इस लोक में चित्त का जो स्पंदन है वही शुभाशुभ रूप कर्म है, वही दैव भी कहलाता है और वही चित्त है। जैसे वृक्ष से उसके अवयव रूप शाखा, पत्ते, फूल, फल आदि पहले उत्पन्न होकर फिर होते हैं, वैसे ही कारणभूत ब्रह्म से चित्त स्पंद रूप शुभाशुभ कर्मवश भोक्ता रूप प्राणियों का समुदाय तथा उनके आधार और भोग्य भोगनों की फिर उत्पत्ति होती है। 64वां सर्ग समाप्त। गुरु वशिष्ठ की ये शिक्षाएं केवल जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच्चाई और विवेक का बोध कराने के लिए भी है। अगर आपको आज का सर्ग अच्छा लगा तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।